नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अंकित कुशवाहा। अभी हम मौजूद हैं एक पोलो रोड तेजस्वी जी के आवास पे और यहाँ पर आज तेजस्वी जी के द्वारा समीक्षा बैठक रखा गया है चुनावी हार के बाद। यहाँ पर को आपको बताते चले 14 नवंबर को मतगणना के बाद ये रिजल्ट आया था कि एनडीए बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आई थी, बिहार में जीत कर आई थी और वहीं पे महागठबंधन बुरी तरीके से हार गई थी यहाँ पर। इसके बाद अभी तक महागठबंधन की ओर से 3 दिन गुजर जाने के बाद भी अभी तक कोई भी बैठक या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया गया था उन लोगों के द्वारा। तो आपको बताते चले कल सीपीआईएम के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने पीसी करके अपना हार का समीक्षा बैठक की थी, लेकिन इसके बाद आज तेजस्वी ने अपने जितने भी कैंडिडेट्स जो वो विधानसभा में चुनाव लड़े थे, वो चाहे हारे हो या फिर जीतकर विधानसभा पहुंचे, वो सारे लोगों को अपने आवास पर, सरकारी आवास पर बुलाया है और समीक्षा बैठक अभी अंदर में चल रही है। ऐसे में अब देखना होगा क्या समीक्षा बैठक के बाद क्या खबर आती है, क्या इन मीटिंग में क्या लोगों को तेजस्वी जी के द्वारा आदेश मिलता है, किस प्रकार से क्षेत्र में लोगों के बीच बने रहना है, कहाँ पे चुनाव हारे, किस प्रकार से चुनाव हारे, क्या जो मुद्दा लेके हम जनता के सामने गए थे उसमें वो जनता के साथ उन मुद्दों को कनेक्ट नहीं कर पाए। ये इसमें एनडीए किस प्रकार से यहाँ पर जो है जनता के साथ कनेक्ट होते हुए सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनी और जेडीयू जो पिछले 43 सीटों पे सिमट गई थी वो इस बार के विधानसभा चुनाव में 85 सीट जीतकर विधानसभा पहुंची है। और ऐसे में नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय हो गया। नीतीश कुमार आज राज्यपाल भवन में गए और राज्यपाल से मुलाकात की। मोकामा में क्या मोकामा की जनता ने ऐसा क्यों किया आपके साथ? मोकामा का जनता ने किया, बिहार की जनता, कुछ बच्चे लोग गलती की, इसकी भावना से जिससे एकमुश्त होना पड़ा। अच्छा, क्या लगता है आपको लग रहा है बिहार में हुआ है जो 10,000 रुपए महिलाओं को मिले हैं? हार का कारण आपके हार का कारण क्या कहेंगे सर? आप निकल के आते हैं तो बता देंगे। आप मानते हैं जो है वो हार गई सर? किस तरीके से इस बार के हार को देख रहे हैं? अरे हार का देखने कारण समीक्षा हो रही है, इसमें बैठक में निकलेगा बाद कि क्या क्या कारण हुए। लेकिन पहले नंबर की पार्टी इस बार तीसरे नंबर की बन गई। सोहिबान जी क्या कहेंगे इस पर? पहले नंबर की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। जनता मालिक है, जनता सर्वा है और चुनाव के चंद दिन पहले और फर्स्ट फेज के बाद तक का क्या हुआ, कैसे वोट खरीदा जाता है, समीक्षा बैठक बुलाई गई है, आज क्या कहेंगे? देखिए, अभी समीक्षा बैठक में हम लोग जा रहे हैं जी, और जो भी चीजें हैं उसकी समीक्षा होगी। उसके बाद फिर आपके साथ निश्चित तौर पर पार्टी से रूबरू लोग होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो आप भी प्रभारी बने हुए थे चुनाव में जिले के, क्या वजह रही? हम लोग जिले के प्रभारी नहीं थे, हम लोग स्टार प्रचारक थे जी। और हम लोग को जो भी मेहनत करना था सब लोगों ने मेहनत किया। जितने भी पार्टी के लोग हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के वर्कर, सभी लोगों ने मेहनत की है और जिस तरह से परिवर्तन की लहर थी उस तरह का रिजल्ट नहीं आया है। इस पर समीक्षा होगी, उसके बाद आप जहां से लोकसभा जीते हुए हैं वहां से भी बहुत करारी हार हुई है। नहीं, पूरे सूबे बिहार से करारी हार हुई है। अब ये किस तरह से, कैसे, कहीं पे कोई चूक नहीं है। जितना मेहनत करना था सारे लोगों ने किया है और बाकी कहाँ पर चूक है, जिस चीज को आप भी समझ रहे हैं। जी, क्या लग रहा है A to Z में तेजस्वी यादव को ले डूबा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई चीज नहीं ले डूबा है। सब वो समीक्षा होगी, उसके बाद फिर बात करेंगे। आप मानते हैं कि हार स्वीकार हुई है? अब अभी कैसे मान लें? अभी तो रिजल्ट तो आ ही चुका है ना और बाकी समीक्षा हो रही है, बाकी देखा जाएगा कैसी। अभी भी इंतजार है? अब इंतजार किस चीज का? अब जब रिजल्ट आ गई है तो इंतजार किस चीज की? जनता के बीच हम अपने मुद्दों को ठीक से समझा नहीं पाए और जनता के संघर्ष में हमेशा उनका साथ देने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। कहाँ पे महिला को 10,000 मिला? महिलाओं ने जो है आप लोगों को लैंडस्लाइड करने का काम किया है। देखिए, प्रयास तो किया गया है सरकार द्वारा, वोट को खरीदने की कोशिश की गई है और ये लीगल मैटर भी है और इसको लीगली हम इस बैटल को लड़ेंगे भी। वोटिंग के एक रात पहले तक पैसे पहुंचे हैं लोगों के खाते में, ये हमारी जानकारी में है, हमने सारा डिटेल साझा भी किया और इसके ऊपर लीगल एक्शन लेने की जरूरत है। ईसीआई का रोल भी संदिग्ध वाला है इसमें, उन्होंने तो आंखें बंद कर ली, पर जनता सब देखती है। जनता के बीच हम हमेशा बने रहेंगे, हम लोग जनता के मुद्दों को उठाते रहेंगे। तो लीगल एक्शन क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आप लोग? बिल्कुल कोर्ट जाएंगे, इस बात को रखेंगे
और पिछले विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी राजद थी और इस बार तीसरे नंबर की पार्टी बन गई, तो इसमें कहाँ पे चूक हुई, क्यों नहीं लोगों से, कहाँ पे गलती हुई आप लोगों से कि लोगों उसी से की समीक्षा होगी। हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे, सारे बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। नहीं, कहा जा रहा है ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से भी राजद की ये सब कोई बातचीत नहीं है, कोई ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं है। वोट को खरीदा गया है, खुलेआम खरीदा गया है, आपकी भी नॉलेज में है। 10-10 हजार रुपए एक एक विधानसभा में 60,000 महिलाओं को 10-10 हजार रुपए मिले हैं, ठीक है ना। तो वोट खरीदने जो का ये सीधा आरोप मामला। लगा रहे हैं कि वोट खरीदा गया, तो क्या इसमें वोट चोरी की भी है आशंका? सारे मुद्दों पे चर्चा होगी, हम लोग बैठेंगे, अभी सब चर्चा। A to Z का भी नुकसान हुआ लग रहा है ऋषि जी? A to Z पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। चोरी कैसे हुई उसका डिटेल लेना है तो बैठक के बाद आपको बताएंगे। चलिए, 25 सीटों पर ही राजद सिमट गई सर। मालूम है, ये बताने की जरूरत नहीं। करारी हार का सामना करना क्या? भैया ये बताने की जरूरत नहीं है। हम हारे हैं। 80% बिहार के आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर लोगों की हार हुई है। आर्थिक दृष्टिकोण से 20% अमीरों की जीत हुई है। ओवर कॉन्फिडेंस क्या लगता है लेट हुआ है राजद को इस बार? ओवर कॉन्फिडेंस कोई बुरी चीज नहीं है। हाँ। हर इंसान में आत्मबल मजबूत होना चाहिए। चलिए, मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम अरे का यार, चेहरा ये- घोषित करना, खुद सीएम का चेहरा बताना, ये वजह नहीं लग रहा है? ये तो इस सब सारी बिंदु पर समीक्षा बैठक में निर्णय। चुनाव में भी कुछ गड़बड़ हुई है फाइट भी हुई कई जगह पे, जिसकी वजह से ये नुकसान भी हुआ। चुनाव में गड़बड़ी हुई या न गड़बड़ी हुई, इसकी समीक्षा होने के बाद ही जवाब दिया जाएगा। आपकी नजर में क्या गड़बड़ी हुई? देखिए, एनडीए सरकार के पैर के नीचे से जमीन खिसक चुकी थी। हमारे नायक पार्टी के आदरणीय तेजस्वी जी के द्वारा जो बिहार को आर्थिक दृष्टिकोण से आर्थिक समानता की रणनीति बनाई गई और एनडीए सरकार के द्वारा वोट को खरीदने के लिए जीविका दीदी के पास 10-10 हजार रुपया भेजा गया। जो नीतीश बाबू कहते थे कि बिजली मुफ्त में नहीं देनी चाहिए, कुर्सी की लालच में 125 यूनिट बिजली फ्री करने का कार्य किया। इन सब बातों पर समीक्षा होगी। लालच तो आप लोग भी दे रहे थे, लेकिन आपके झांसे में नहीं आई जनता। क्योंकि हम जो अध्ययन किया था बिहार को, जी कि हमारे नायक तेजस्वी जी आर्थिक समानता की लड़ाई लड़ रहे थे और हमने अपने बिहार वासियों को आश्वासन दिया था, जो आप मुझे आशीर्वाद देंगे, प्यार देंगे तो बिहार से हम पलायन को रोकेंगे और आर्थिक संपन्नता का विजन लेके आएंगे। बुरी हार का सामना करना पड़ा है। क्या बात है। हैट्रिक लगा ब्रह्मपुर विधानसभा से, हैट्रिक लगा, इस पर क्या कहेंगे? क्वेश्चन का भी आप लोग का मैंने क्या बोल रहे राजद को हैं। बुरी हार हुई है। राजद की बुरी हार हुई है। आइएगा। तो दल थोड़ा ना चुनाव लड़ रहा था भाई, ये तो चुनाव आयोग चुनाव लड़ रहा था। हैट्रिक लगा है ब्रह्मपुर विधानसभा से, हैट्रिक लगा है ये नहीं, अपनी कमी भी बताएंगे, लेकिन ये तो चुनाव भाई, चुनाव आयोग लड़ रहा था ना। आप कैसे इतनी बड़ी हार की कमी क्या थी? आप कैसे जीते? नहीं, कहाँ कमी क्या रह गई है, उस पर विस्तार तौर पे वहाँ पे चर्चा होगा, उस पर हम लोग विचार करेंगे। जो कमी हुआ होगा उसको दूर करने का अगला प्रयास करेंगे। आप भी काफी मशक्कत किए हैं अपने विधानसभा में, उसके बाद ये परिणाम आया है। हाँ, मार्जिन तो बहुत कम रहा, लेकिन फासला बहुत दूर था। लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हुआ रिजल्ट, लेकिन तभी लोगों का आशीर्वाद मिला, चुनाव जीत गया। रोहिणी आचार्य प्रकरण को लेकर आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से ये घरेलू मामला है, इस पे हम कुछ जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा, कह रही है हार का, क्या कहिएगा? जिम्मेदारी लेना चाहिए सर। जिम्मेदारी की बात है। अभी अंदर चलेंगे, अंदर से निकलेंगे, उसके बाद पूछेंगे। शिवानंद तिवारी आपके नेता हैं। लालू यादव को तो अभी यहाँ पर एक पोलो रोड में तेजस्वी जी के आवास जो है, सरकारी आवास है, वहाँ पर तमाम बड़े नेताओं का यहाँ पे आने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में मोकामा के
से जो राजद के प्रत्याशी थे सूरजभान सिंह की पत्नी वीना देवी के पति सूरजभान सिंह भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये हमारे साथ मुखातिब भी हैं और कुछ बातें की, ये क्या बोल रहे हैं सुनिए। इसके साथ ही औरंगाबाद के सांसद अभय कुशवाहा भी यहाँ पे अभी जस्ट अभी आए हैं और ये भी हमारे साथ मुखातिब हुए हैं और इन्होंने क्या बातें रखी हैं आइए सुनते हैं।